अभी तक हमने सारे एंगल्स अलग अलग डील किए हैं, ए बी सी इस प्रकार से एंगल्स लिए हैं। अब ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है, जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में होता है, एंगल ए और एंगल बी दोनों सेम है, एंगल सी अलग है। अब दोनों एंगल सेम हो जाए तो उसमें फिर सिचुएशन में क्या होगा, किस प्रकार से डील किया जाएगा। ठीक है, अब हम मल्टीपल ऑफ एंगल्स की तरफ जा रहे हैं। तो लुकिंग इनटू द फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, ये हमें पता है क्या है फॉर्मूला, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नाउ इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। अब देखो दोनों टर्म सेम हो गई हैं, आगे पीछे हुई हैं बस, बगैर दोनों सेम है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। नाउ साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, ऐसे ही रखना है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही रखना है, बोल बोल के रखना है। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसकी एक और फॉर्म है हमारे पास, दिस इज वन फॉर्मूला। इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए होल अपॉन 1, लिख सकते हैं। कैन वी राइट लाइक दिस, यस नो? यस सर। ठीक है, और 1 क्या होता है, 1 की आइडेंटिटी हमें पता है। सबसे पहली आइडेंटिटी जो हमने लर्न की हुई है वो कौन सी आइडेंटिटी है, सबसे पहले वाली? sin square theta plus cos square theta is equal to 1. यस, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। वी राइट इट लाइक दिस, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ऐसे लिखेंगे इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 है, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर। cos स्क्वायर से ऊपर से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a अपॉन cos स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर। तो एक cos यहाँ से कट गया, क्या बचा, sin अपॉन cos, ये हो गया 2 tan a। ये cos स्क्वायर पूरा कट जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर। दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर sin 2। तो sin 2a की दो फॉर्म है, एक फॉर्म है 2 sin a cos a और दूसरी फॉर्म है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। sin 2a की दो फॉर्म है, ऐसे दोनों याद करनी है ध्यान से, ये जोड़े से याद करनी है। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a एंड sin 2a इज आल्सो इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। याद रखना नीचे 1 प्लस है, और प्लस क्यों है, क्योंकि हमने cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर यूज किया, इसलिए प्लस है, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ठीक है, अगर अब cos वाली फॉर्म पे जाते हैं। cos की ज्यादा फॉर्म्स हैं थोड़ी सी, मगर हैं वो भी आसान, फिर उन पे काम करेंगे। हमारे पास cos के लिए फॉर्मूला है, cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस, cos में बीच में माइनस आते हैं, ध्यान रखना, sin a sin b। अब यहाँ पे अगर a और b बराबर हो गए, इफ a इज इक्वल टू b, ये कैसे चेंज होगा,
This will become cos of a plus a is equal to cos a minus sin a sin a. cos इंटू cos a क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर है, ये हो जाएगा cos 2a, इधर हो गया cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये तो 1 हो जाता है। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। अगर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है? cos 2a हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 इस प्रकार से है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? cos 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाली फॉर्म हमें आ गई, एंड दिस इज वो वाली फॉर्म है जो हमें याद करनी है। दिस इज वन फॉर्मूला ऑफ cos 2a। इसकी सेकंड फॉर्म के लिए वो क्या करेंगे? cos 2a, इसको भी हम 1 से डिवाइड करते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर। cos की टर्म मैं पहले जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि cos के वजह से हमें डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब cos के वजह से हम ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग and numerator and denominator by cos square a, we get क्या मिलेगा अब हमें? cos 2a is equal to cos square a minus sin square a upon cos square a और नीचे cos square a plus sin square a upon cos square a। तो ये बारी बारी से अलग अलग टर्म को डिवाइड करेंगे। तो दिस cos upon cos is 1 minus sin upon cos is tan square a upon this cos upon cos is 1 और ये बीच का प्लस और sin upon cos देखो tan square, ठीक है। 1 minus tan square upon 1 plus tan square, this is cos 2a। अब ये आपको याद करने वाला फॉर्मूला है। तो एक ये फॉर्म हो गई जो याद करनी है, एक ये फॉर्म हो गई जो याद करनी है, ठीक है। फिर जो सबसे पहली आइडेंटिटी हमने लर्न की है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। या कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उससे फिर और दो नई फॉर्म बन जाती है हमारे पास। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में रिप्लेसिंग cos square a by 1 minus sin square। cos square की जगह ये पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? cos 2a is equal to 1 minus sin square a minus sin square a। फिर sin square ऐड हो जाते हैं, ये हो जाएगा cos 2a is equal to 1 minus 2 sin square। ये another form, cos 2a is equal to 1 minus 2 sin square, ये याद करने वाली फॉर्म है, ठीक है। और अगर cos स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर को हम रिप्लेस करते तो क्या हो जाता? रिप्लेसिंग sin स्क्वायर by 1 minus cos स्क्वायर, तो क्या हो जाता? cos 2a is equal to फिर हो जाता है cos स्क्वायर a minus 1 minus cos स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a, वो cos स्क्वायर इसके साथ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a।
So another form, important one, is cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1. ठीक है, ये हो गई एक फॉर्म ये हो गई इसकी एक फॉर्म ये वाली हो गई, cos 2a is equal to cos square a minus sin square। cos की 4 फॉर्म है जो आपको याद करनी। cos 2a is equal to cos square a minus sin square a, then another form is cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1, another form is cos 2a is equal to 1 minus 2 sin square a, and then fourth one जो tan वाली है, cos 2a is equal to 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a। इस प्रकार से चारों फॉर्म आपको याद करनी, cos की 4 फॉर्म। ठीक है, नाउ वी गो फॉर टेंजेंट। we have tangent of sum of two angles tan A plus B। इसका फॉर्मूला क्या है? दिस इज tan A plus tan B अपॉन 1 minus tan A tan B, ये फॉर्म। अब यहाँ पे अगर A और B बराबर हो गए, इफ A इज इक्वल टू B, अगर ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा? फॉर्मूले की नई फॉर्म क्या आ जाएगी? tan ऑफ A प्लस A इज इक्वल टू tan A प्लस tan A अपॉन 1 माइनस tan A tan A। ये तो ऐड हो जाएंगे, सिंपली ऐड हो जाएंगे, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A, tan 2A इज इक्वल टू दिस। tan की एक ही फॉर्म है, साइन में दो फॉर्म थी, 2 sin A cos A, और दूसरी थी 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो sin 2A में जो tan की फॉर्म थी उसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर A आ रहा था, ये ध्यान रखना। cos 2A की जो tan की फॉर्म है वो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, डिनोमिनेटर में वहां भी प्लस आ रहा था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से डिफरेंस के हिसाब से अगर ध्यान रखेंगे तो इजी होगा। tan 2A इज इक्वल टू 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। अगर ये प्लस हो जाएगा तो ये sin 2A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ये छोटी छोटे डिफरेंसेस को ध्यान रखते याद करना है, याद क्या करना, रटना है। ठीक है, ताकि जब जहां पे भी यूज करो बिंदास यूज करो, बिना गलती के यूज करो। ठीक है, बार बार यूज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजी होता है। ठीक है, तो मैं इसको समराइज कर रहा हूँ सबको, tan 2A वाले फॉर्म, ये 2A वाले फॉर्मूले को जो आपको इसी प्रकार से लर्न करनी। साइन ऑफ 2A इज इक्वल टू 2 sin A cos A 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, sin 2A एक ये है, एक ये है, cos 2A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ये याद करने का है। cos 2A इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर A माइनस, जब ये गायब होगा तो ये डबल हो जाएगा, और जब ये गायब होगा तो ये डबल हो जाएगा। cos 2A इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। cos 2A इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये याद करने का है। फिर tan 2A इज इक्वल टू 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये याद। ठीक है, ये इसी प्रकार से जोड़े जोड़े से याद करो।
ये दोनों जोड़े हो गए, ये 4 का सेट हो गया है, ठीक है, ये अकेला है।